वेलकम बैक नाजरीन। गुड मॉर्निंग टुडे के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ आपके सामने मौजूद है। अभी हमने आपको जो है वो न्यूज़ अपडेट जो है वो सुनाई और अब जनाब टुडे स्टोरी का जाहिर है कि वक्त है। टुडे स्टोरी में हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टोरीज जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन जाहिरी बात है कि ये एक सोशल मसला है, पॉलिटिकल मसला है, पूरी दुनिया का मसला है कोरोना। और इस कोरोना से निपटने के लिए जहाँ पर दूसरे ममालिक ने हिकमत अमली जो है वो अख्तियार की है, वहीं पर पाकिस्तान की हिकमत अमली भी जो है वो जाहिरी बात है बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको ज़रा अपडेट करती चलूँ कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद जो है 89 अमवात और तादाद 3,590 हो चुकी है। मरीज 1,81,000 से जायद हो गए और 3,000 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से जो ये अमवात हुई हैं इनमें इजाफा हो रहा है। तादाद जो है वो 3,590 हो चुकी है और मजीद 4,471 अफराद में वायरस की तशखीस भी हो गई है जनाब। और मरीज 1,81,088 हो गए हैं और 3,219 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में 1,089, पंजाब में 1,435, खैबर पख्तूनख्वा में 821 और बलूचिस्तान में 102 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के कोरोना के हवाले से जो है वो मैंने आपको अपडेट जो है वो मैं दे रही हूँ। और अगर ये सिलसिला रहा है तो उस पर जब डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो है वो ऐसी बातें करते हैं ना कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, क्या मतलब आपने पहले से कोई हिसाब किताब लगा के रखा हुआ था और कितने लोगों का जो है वो जान लेनी है, कितने लोगों ने जान से जाना है। मतलब इसके बयान पे थोड़ा सा जो है वो बंदे को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान के वाले से अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। बहरहाल बोलते हुए सोचने के जो है वो मामला यहाँ मेरा ख्याल है हुकूमत के पास, किसी भी शख्स के पास जो है वो नहीं है। लेकिन ये सिलसिला क्या है, पाकिस्तान में अगर कोरोना से मरीज जो है बढ़ रहे हैं तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली मजीद जो है सेहत के हवाले से कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है या नहीं आ रही है। डॉक्टर्स भी यहाँ पे सेफ नहीं है, जाहिर है पैरामेडिक स्टाफ जो है जो इन कोरोना पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर जो है वो कोई ऐसी किट्स मौजूद नहीं है, टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं है। इन सब चीज़ों की जो है वो पहले हाँ ये हुआ है एनडीएमए की तरफ से कि N95 मास्क की जो है वो शॉर्टेज हो गई थी, दूसरे मास्क जो है वो अवेलेबल नहीं थे। तो अब ये हो रहा है कि चले मास्क अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो हो रही है। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन बेड्स की और वेंटिलेटर्स की जो है वो बहुत ज़रूरत जो है वो इस वक्त है। ख़ास तौर पे डॉक्टर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, हुकूमत की हिकमत अमली मजीद कितनी तेज़ है। अगर हम हुकूमत के काम की बात करते हैं तो हुकूमत को दरपेश मसाइल की बात भी करनी चाहिए, जाहिर है। इसीलिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं मुशीर सेहत हनीफ पताफी साहब, जिनसे हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब क्या अपडेट्स हैं कोरोना के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कोरोना के हवाले से अगर हम आपसे अपडेट्स लेना चाहें तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि अब हुकूमत की जो है वो नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है। तादाद तो बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट की। जी मैं पंजाब के हवाले से जी बात पंजाब के करूँ। हवाले से। पंजाब में इस वक्त तकरीबन को 68,000 हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के। जी और पंजाब में जो आज तक जो डेथ हुई है वो है तकरीबन 1495 जो डेथ जी हुई है। और जो जी। एक अच्छी बात है जो 20,000 लोग रिकवर भी हो गए ना इससे जो सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ज़रा। जी 20,000 लोग जी रिकवर भी हुए हैं ठीक है। कोरोना से। ठीक तो ठीक। बाकी पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तमाम वसाइल बरूकार लाते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। और ये मेरे पास रिपोर्ट है तो कल तक के तकरीबन 6,300 जो हमने बेड मुख्तस किए हुए हैं, ठीक है। उनमें से 3,000 बेड्स हमारे पास खाली पड़े हुए हैं। और तकरीबन 1,500 जो एचडीयू के हमारे बेड्स हैं उनमें से 639 बेड खाली हैं। और अच्छा पंजाब में तकरीबन 433 वेंटिलेटर में से 220 वेंटिलेटर वो भी वेकेंट है, वो भी खाली पड़े हुए हैं। सर 220 वेंटिलेटर इस टाइम जो है वो पंजाब में मौजूद हैं जो खाली हैं। जी खाली हैं जी अच्छा पंजाब ठीक में। जो ये मैं ठीक। आपको इस वक्त ये जो रिपोर्ट मेरे पास है ये टीचिंग हॉस्पिटल जो 46 टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ जी पे 423 वेंटिलेटर में से 220 वेंटिलेटर खाली है जी। टीचिंग हॉस्पिटल में, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप जो है वो ये हमें जो है वो अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हिकमत अमली जो है वो क्या आप लोगों ने अपनाई है कि केसेस में मजीद इजाफा ना हो, इसको रोकने के लिए क्या अद्वियात पर जो है वो काम जो है वो जारी है। डेक्सामेथासोन जो है उसको भी बनाने की जो है वो आप लोगों ने जो है वो मंजूरी दी है। तो पंजाब में इस हवाले से जो है वो क्या अपडेट्स हैं ये भी बता दीजिएगा।
जी 10 जो बड़े शहर है हमारे, लाहौर में 50% हमारे जो केसेस है वो लाहौर में है। जी 10 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है और कुछ शहरों में किया जा रहा है। हम्म इन जो हॉट स्पॉट जहाँ पे, इन शहरों में जहाँ पे ज्यादा केसेस हैं, ठीक उन है शहरों को हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, जी तो लॉक कर दिया है, हम्म ताकि जिन लोग इलाकों में पॉजिटिव केसेस हैं वो लोग बाहर ना निकल सकें, ज्यादा मूवमेंट ना कर सकें। ठीक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की जा रही है। और ये जो आप डेस्का के बारे में अभी बता रही है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फाइनल पॉलिसी नहीं दी है। ठीक। तो सर आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आपको जो है ना वो जी 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 हाँ जी, आप जी थोड़ा सा जो है वो ऐसे बोलेंगे तो हमें आवाज आपकी जो है वो क्लियर आ जाएगी। सर जी, मजीद 8 बाकी आप इलाकों में प्रोग्राम की स्मार्ट तवज्जो से मेरी जी आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो गवर्नमेंट ने एसओपीज दिए हुए हैं जी कि इस कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने के लिए, अगर हम एसओपीज पे अमल करेंगे तो हम इस कोरोना को तेजी से फैलने से रोक सकते हैं। बिल्कुल खास सही तौर पे जो मास्क है, हम्म जब भी आप घर से निकलें, गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने आपको पाबंदी लगा दी है पब्लिक मकामात पे, जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केट में मास्क के बगैर आप नहीं निकल सकते, हाँ बगैर जी मास्क बिल्कुल के। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब तो मैंने ये भी देखा है कि जो एक्सरसाइज करने के लिए लोग जो है वो पार्कों का या इधर उधर का कहीं रुख करते हैं, तो वो वहां पर भी जब वो उन्होंने डीप ब्रीथ करने होते हैं तो उन्हें भी मास्क उतारने की इजाजत नहीं देते पुलिस वाले। ये भी हो रहा नहीं है नहीं, ये बड़ी खुश आइन बात है। हाँ लेकिन ना डंडे के जोर पे आप कितना कर सकते हैं, अब लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। जी। ये बड़ी खुश आइन बात है जी। सर ये बताइएगा कि हुकूमत को दरपेश मसाइल क्या हैं? चले हमने जो है वो ये तो बात कर ली कि आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं, आपने रिपोर्ट भी दे दी, सारा कुछ है, सब अच्छे की रिपोर्ट हमेशा आती है, लेकिन आप लोगों को क्या चैलेंजेस दरपेश है इस टाइम पे? देखिए ये चैलेंजेस जो दरपेश है, खास तौर पे लाहौर, रावलपिंडी और ये जो फैसलाबाद, जो बड़े शहर है, यहाँ पे केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल तो यहाँ के लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि एसओपीज पे अमल करें। अगर एसओपीज पे अमल करेंगे तो हम इस वबा को तेजी से फैलने से रोक सकते हैं। जाहिर और है दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये होगी जी कि इस वबा से हमने खास तौर पे अपने बुजुर्गों को बचाना है, बिल्कुल और सही, खास तौर पे उन लोगों को हमने बचाना है जो किसी और बीमारी में मुब्तला है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम अपने बुजुर्गों को ही आइसोलेट कर दें हाँ जी तो इस वबा से हम बच सकते हैं जी। बिल्कुल सही है। सर ये बताइएगा कि अभी इतने आपने बताया कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पे ये वेंटिलेटर्स जो है वो खाली हैं, लेकिन अगर पंजाब के लाहौर के हम हॉस्पिटल की जो है वो बात कर लें, जिना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, ये जो 4-5 बड़े हॉस्पिटल हैं लाहौर के, यहाँ जो है वो सूरत हाल क्या है? यहाँ तो कोई बेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे मरीज भी जो है वो मैंने देखे हैं जो इमरजेंसी में मौजूद हैं, और इमरजेंसी में उनके पास जो है वो वेंटिलेटर मौजूद नहीं है, उनकी हालत इस वक्त जो है वो तशवीशनाक है। उस हवाले से भी तो कोई अपडेट्स या कोई मामला जो है वो आप लोगों को करने चाहिए। जी लाहौर के बारे में मैं आपको रिपोर्ट देता चलूं। लाहौर में इस वक्त ना हमने 518 HDU बेड्स अरेंज किए हैं, जिनमें से 299 HDU बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जिसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन फराम किया जाता है, जी वो बेड खाली है। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा लाहौर के लिए जो 204 वेंटिलेटर मुख्तस हैं, उसमें आज एवन टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें, उसमें आज भी 65 वेंटिलेटर खाली हैं। तो हमने खास तौर पे लाहौर की आवाम के लिए रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल रुख करने की बजाय जी पहले 1112 पे अगर कॉल करेंगे तो 1112 आपको आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे HDU बेड खाली होगा, या अगर आपको ICU की जरूरत है, ICU बेड खाली होगा, और उनको पता होगा कि कौन से नियरेस्ट हॉस्पिटल में इस वक्त वेंटिलेटर खाली है, तो वहाँ पे वो आपको लेकर जाएंगे जी। ठीक है, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि आपने आसानी कर दी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन बेड की जो है वो जरूरत पड़ती है तो आप 1122 पर जो है वो कॉल करें, बजाय कि आप खुद से जो है वो किसी हॉस्पिटल की तरफ जो है वो भागे। ये सहूलत ठीक है, इस वक्त सिर्फ लाहौर के लिए है। ठीक है, इंशाल्लाह पूरे पंजाब तक फैलाया जा रहा है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताइएगा कि इससे कोरोना से निपटने के लिए जो आपने ये डेक्सामेथासोन की बनाने की तैयारी दी है, अब पूरे पाकिस्तान के लिए ही जाहिर है बात है, ये खबर है, और इसको जो है वो बांग्लादेश से जो है वो इंजेक्शन जो है वो दरामद किए जाएंगे। तो पंजाब में भी जो है वो इंजेक्शन की शॉर्टेज आई है, आपको पता है कि वो इंजेक्शन जो इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी कोई वैक्सीन जो है वो आ गई है और इसका हतमी कोई इलाज जो है वो दरियाफ्त हो गया है, लेकिन जो इसकी सपोर्टिव मेडिसिन है उसके हवाले से जो है वो पंजाब में किस हद तक जो है वो आपका काम मुकम्मल हो चुका है? जी
देखिए इस वक्त चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक या जितने भी ममालिक है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तो जी नहीं नहीं है आई है, बिल्कुल काम जी। हो रहा इससे है। पहले हाँ। वो जो इंजेक्शन आया है उसकी अवेलेबिलिटी भी हमने सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी कर दी है। जी अब ड्रैप से जैसे ये अप्रूव हो जाएगी डेक्सा, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास पंजाब में है अवेलेबिलिटी। ठीक है इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा पंजाब में। सर, ये बात ये ज्यादा तशवीशनाक जो मरीज है, ये डेक्सा जो है सिर्फ उन लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आम मरीज जो है जो अभी मतलब कि इन प्रोसेस बेहतर कंडीशन में मौजूद है, ये उन पर असर नहीं करती। ऐसी भी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। तो उनके लिए जो सपोर्टिव मेडिसिन या कोई और चीजें हैं उन पर भी आप काम कर रहे हैं, या अभी सिर्फ जो है वो इसी मेडिसिन के लिए जो है वो काम हो रहा है? जी एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये डेक्सा आपने बगैर डॉक्टर के जी नुस्खा के बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि बिल्कुल ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जो वेंटिलेटर पे हो, जी और बिल्कुल वो भी तशवीशनाक हालत में है। डॉक्टर के मसले के हाँ, बगैर। हाँ। पूरी एक कमेटी बनेगी, कमेटी जब तक रिकमेंड नहीं करेगी तो उस वक्त तक ये इस्तेमाल नहीं किया तो जा सर, इस सकता। पर कोई आपने कानून साजी की है कि ये मेडिसिन इतनी आसानी से जो है वो मार्केट में अवेलेबल ना हो कि हर शख्स जो है उसको खरीदने पे लग जाए? देखिए ये काम है ड्रैप का, ये वफाकी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और ड्रैप इसके ऊपर काम कर रही है। सही। बाकी जिस तरह आपने फरमाया जी कि कोरोना के बाकी जितने मरीज हैं उनके लिए मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जी और खास तौर पे जिन मरीजों को कुछ सिम्टम्स नहीं है तो पैनाडाल के अलावा इसका और कोई इलाज ही नहीं है। आपने 3 टाइम पैनाडाल लेनी है। तो इसके अलावा जो मरीज हॉस्पिटलाइज होते हैं उनका तमाम इलाज फ्री किया जा रहा है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो एक दिन के लिए 50,000 या 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोरोना के तमाम मरीजों का इलाज फ्री कर रही है। बिल्कुल सही है सर, आप तो अपडेट्स जो है वो हमें दे रहे हैं। आपकी अपडेट्स तो जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप जो मामलात और हालात हमें जो है वो बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसको समझ भी रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। आपके पास तो अपडेट्स है, आपने तो दे दी। आपके पास जो लेटर मौजूद है आपने शेयर कर दिया। टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो आप कह रहे हैं वहाँ पर जो है 220 बेड जो है वो खाली है, ठीक है, हमने ये भी मान लिया। लेकिन इसके अलावा भी तो जाहिर बात है कि और हॉस्पिटल्स भी मौजूद है जहाँ पर ये अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स के जो है वो मामलात भी जो है वो हमें जो है वो देखने हैं, परखने हैं। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी भी ज़्यादा जरूरी है। शायद कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा से जरा कॉल में लाइएगा ताकि हनीफ ताफी साहब से जो है वो हम दोबारा इस चीज़ को जो है वो यहीं से जो है वो कंटिन्यू जो है वो कर सकें बात को। जाहिर है क्योंकि लाइव शो होता है तो लाइव शो में इस तरह से जो है वो चीज़ें हो जाया करती हैं। लेकिन क्योंकि हम आपको कोरोना की अपडेट्स दे रहे हैं पंजाब के हवाले से कि पूरे पंजाब में इस टाइम जो सूरत हाल है कोरोना पेशेंट्स के हवाले से उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। लाहौर इस टाइम जो है वो कोरोना का गढ़ बन चुका है और लाहौर में जिस तरह से जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं, खतरनाक हद तक जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लाहौरी जो है वो माशाल्लाह समझदार हैं और वो नई एसओपीज को जो है फॉलो करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मार्केटों में रश बहुत ज्यादा है, मार्केट अब ताजिरों ने दुकानें तो खोलनी है और वो अपनी दुकानें खोल के तो बैठे हैं, लेकिन एसओपीज को फॉलो करवाने में जो है वो नाकाम नजर आते हैं। कि ये जो कोरोना के मामले और हालात और वाकया जो है वो इस टाइम जो सिचुएशन जो है वो चल रही है, इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। किसी ने बाहर से आके आपको जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करना। हमारा भी ये शो करने का मकसद या आपको अपडेट करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी केयर करें, अपनी हिफाजत करें, अपने आप को महफूज रख सकें। और खास तौर पे अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी महफूज रहेगी तो जाहिर बात है आपके अपने महफूज रहेंगे। हर चीज हुकूमत की जो है वो गोद में डाल देना कि हुकूमत नहीं करना है, हुकूमत ने ही मामला सेटल करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत का काम अपनी जगह है और हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन एसओपीज पे अमल दरामद कराने के लिए या करने के लिए जो है वो आपको अपना भी जो है वो सेंसिबल होना बहुत जरूरी है। हमें हनीफ ताफी साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है जनाब, और उनसे जो है वो बात करते हैं। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से जरा हम बात कर लें। सर, ये तो अवाम की बात हो गई, आपने बता दिया कि जो भी कोरोना पेशेंट है उनके हवाले से आपने बेड्स और दूसरी अवेलेबिलिटी के हवाले से हमें अपडेट किया। अब डॉक्टर्स के सेफ्टी के हवाले से, सेफ्टी किट्स के हवाले से, टेस्टिंग किट्स के हवाले से जरा हमें अपडेट कर दें। जी जी, डॉक्टर की सेफ्टी किट्स अवेलेबल है। मेरे का इस वक्त कहीं पे कोई कंप्लेंट, शुरू में हमें कुछ मसाइल का सामना था। ठीक है, इस वक्त डॉक्टर की सेफ्टी किट 100% प्रोवाइड की जा रही है और हमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ये प्रॉब्लम इस वक्त नहीं आ रहा कि डॉक्टर को सेफ्टी किट प्रोवाइड ना की जा रही हो। सही। तो वाफिर मिकदार में N95 मास्क जिसकी अवेलेबिलिटी तो है पंजाब में, बिल्कुल सही है। जी जी, और तमाम सेफ्टी मेजर्स पूरे किए जा रहे हैं।
सही। और आई थिंक कि डॉक्टर वाईडी होगी, पीएम ने की पूरी सपोर्ट हमारे साथ है। और ये डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं जी। और वो अपने कीमती जानों का नजराना देकर कोरोना के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल जो है वो सही फरमा रहे हैं। आपने सारी बात जो है वो हमें जो अपडेट किया वो आप ठीक कह रहे हैं। आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं, ये भी बात हमें सुनने में आई थी कि एयरपोर्ट्स पे जो है वो कोरोना की टेस्टिंग जो है, खासतौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोरोना की जो स्क्रीनिंग है उसका तरीकेकार जो है वो तब्दील किया जाएगा, या अभी वो स्क्रीनिंग नहीं होगी? अगर आप लोग जो बाहर से फ्लाइट्स खोलते हैं, कुछ फ्लाइट्स आती हैं और यहाँ पर उनको स्क्रीनिंग नहीं किया जाता, तो फिर ये तो कोरोना केसेस में मजीद भी जो है वो इजाफा जो है वो होता नजर आएगा। तो इसके लिए आप दूसरी हिकमत अमली जो है वो क्या लाएंगे कि एयरपोर्ट्स पे जो है वो इसकी स्क्रीनिंग का नया तरीकेकार क्या होगा? जी, पहले प्रीवियसली यही डिसाइड हुआ था कि जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी इन लोगों को घरों में आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन अब जितनी तादाद में लोग अब बाहर बैठे हुए वो आ रहे हैं, तो इतना जल्दी हमारे पास टेस्टिंग का निजाम ही नहीं था और निजाम है भी नहीं इतना जल्दी कि हम उनको तमाम के टेस्ट कर सकें और फौरी उनको दे सकें। जाहिर है, या तो यह है कि हमें फ्लाइट बड़ी कम तादाद में, लेकिन लाखों लोग इस वक्त पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि ये लोग जब आएंगे तो इनको घरों में आइसोलेट किया जाएगा, 14 दिन तक इनकी निगरानी की जाएगी, ये सही प्रॉपर घरों में आइसोलेट होंगे। सही, बिल्कुल ठीक। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम में, इस सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया कोरोना से जो इफेक्ट है, जहां पंजाब में कोरोना के मरीजों में जो है वो इजाफा हो रहा है, लाहौर में इजाफा हो रहा है, मामला जो है वो ये, यहाँ एक प्लाज्मा का जो है वो जो इसमें बड़े मामला जो देखने में आए, ये एक धंधा स्टार्ट हो गया है और इसको जो है वो रोकने के लिए जो है वो हुकूमत की हिकमत अमली भी सामने आई है। आज की भी खबर मेरे पास जो है मौजूद है कि आपने बगैर इजाजत प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी आयद कर दी है। तो चले, ये तो एक अच्छी हिकमत अमली जो है वो हुकूमत ने अपनाई है, लेकिन इस पे किस हद तक जो है वो आप अमल दरामद कराने में कामयाब हो सके हैं? देखिए, प्लाज्मा की हद तक अभी तक इसके ऊपर दो राय है। जो WHO ने हमें लेटर लिखा है हेल्थ डिपार्टमेंट को, तो प्लाज्मा का पॉइंट कुछ परसेंट जिसमें जो मरीजों को, कोरोना के मरीजों को बेनिफिट हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो इस वक्त हमारी खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट जो इस प्लाज्मा के ऊपर कोई फोकस नहीं है अभी तक, हमें उसके वो खातिर खा रिजल्ट नहीं मिले जिस तरह क्लेम किए जा रहे थे। तो प्लाज्मा के हवाले से यही है, मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इसके लिए पेमेंट ना करें, कोई इसके लिए वो वरेड ना हो। तो जिस तरह इस पंजाब गवर्नमेंट में अभी तक इलाज हो रहा है काफी बेहतर हो रहा है और हमें उसके खातिर खा रिजल्ट भी मिल रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल से तकरीबन 7 से 8 हजार लोग सेहतमंद होकर घरों को भी जा चुके हैं और टोटल फिगर मैंने आपको बताया 20,000 से ज्यादा लोग हैं जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। तो सर, लोग तो ये समझ रहे हैं कि एक्ट्रमा कोरोना वायरस का इलाज है और प्रोफेसर शौकत साहब जो इसे देख रहे हैं, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि ये, जैसे आपने भी कहा कि ये हतमी इलाज तो नहीं है और WHO की रिपोर्ट भी जो है वो ये जाहिर करती है, लेकिन इसका तो एक ऐसा कारोबार स्टार्ट हो गया है और खास तौर पे पंजाब में तो ये इतने अरूज पर है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली आपकी? नहीं, सोशल मीडिया पे आपको ऐसे नजर आएगा, लेकिन नहीं है, ऐसी हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कि प्लाज्मा का कोई कारोबार इतना अरूज नहीं है। ऐसी कोई बात है जो आप प्लाज्मा बेचने वाले किसी ग्रुप के बारे में मीडिया के लोग या कोई लोग जानते हैं तो आप पंजाब गवर्नमेंट को उनके बारे में बताएं, इंशाल्लाह उन लोगों के खिलाफ ठीक है। लेकिन आपने इसके लिए कोई हिकमत अमली तैयार की है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की जो है वो बात सामने आती है या मामला सामने आते हैं, जो कि आ भी रहे हैं, तो उस हवाले से हिकमत अमली तो कुछ होगी ना हुकूमत की, कोई कानून साजी, कोई कुछ इस तरह की चीजें? बिल्कुल, इसके बारे में हिकमत अमली है और ऐसे गिरोह, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और फेडरल सतह पे हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाए हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो वहां से भी लोगों से अपील की गई है जो प्लाज्मा हत्या करना चाहते हैं। जी, उसका पूरा तरीकाकार है, ब्लड ग्रुप मैच होता है, उसके बाद प्रोसीजर है, उसके बाद ही जाके प्लाज्मा हत्या किया जाता है। सर, यहाँ के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस तरह के हैं जो प्लाज्मा लगा रहे हैं और मामला जो है वो इस तरह के हैं कि वो अंदर खाने ये काम जो है वो हो रहा है, इनको कंट्रोल करने के लिए जाहिर बात है चले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इस तरह की कोई चीज जो है वो देखने में नहीं आ रही, मान लिया, लेकिन ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मुझे पता चल रहा है कि
कि बहुत ज्यादा ये इशू चल रहा है। जी ये जी मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब और सीएम साहब के साथ और हमारी एक कैबिनेट कमेटी है जो इसको देख रही होती है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। ये इशू डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह हम्म। इन जो अनासर जो प्लाज्मा बेचने वाले अनासर हैं चरम सफलता कमा के सर पंजाब में इस तरह के ग्रुप जो है वो मौजूद हैं जो प्लाज्मा का जो है वो कारोबार कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये तमाम मामला जो है वो चल रहे हैं। वहां पे जाहिर बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है, आप ज्यादा पैसे देके कुछ भी जो है वो इजीली जो है वो आपको जो है वो मिल सकता है। तो फिर आप ये देख लीजिए कि अगर उसका भी इतना इफेक्ट नहीं है और वो भी कोरोना में इतना जो है वो यूजफुल नहीं है, इसका कुछ परसेंट जो है वो इफेक्ट जो है वो आ रहा है, तो इस चीज को जो है वो रोकना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर ब्लैक में और फिर आगे जो है वो ये मामला जो है वो खराब होते हैं और इस तरह पाकिस्तान का, पंजाब का नाम जो है वो दूसरी जगहों पर जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो लिया जाता है। तो इसलिए जाहिर है पंजाब हुकूमत को इस हवाले से भी जो है वो काम करना चाहिए। बाकी हम आपको अपने जाहिर है कि शो के हवाले से जो है वो अपडेट करते रहते हैं। जो भी मामला होते हैं वो आप लोगों से शेयर इसलिए किए जाते हैं कि ताकि आप जो है वो इन सब चीजों पर जो है वो अमल दरामद जो है वो कर सकें। सर इंजेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, कोरोना की जो मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन ही इसको मैं कहूंगी, सपोर्टिव इंजेक्शन ही कहूंगी, इसकी भी जो है वो किल्लत आ रही थी। उस हवाले से आप लोगों ने जो है वो इस पर क्या अब हिकमत अमली जो है वो अख्तियार की है, अब आप इस पर जो है वो क्या कर रहे हैं? एक कैमरा इंजेक्शन इस वक्त जी एक कैमरा हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जी उनमें अवेलेबल। हमने एक लिस्ट बनाई है कि जहाँ पे हमारे वेंटिलेटर पे पेशेंट है उन तमाम लाहौर के हॉस्पिटल में मौजूद है और साउथ पंजाब के मुल्तान में लिस्टर हो गया, फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल, इसी तरह इन तमाम हॉस्पिटल में एक कैमरा की अवेलेबिलिटी को यकीनी सर बड़ा महंगा हो चुका है ये इंजेक्शन, और ये भी जो है वो इसके हवाले से भी जो है वो अपडेट्स आ रही हैं कि ये भी मामला जो है वो इतने आसान नहीं है। जाहिर बात है कि इसकी भी जो है वो प्राइस में इजाफा हो गया। रोज कंपनी इस कंपनी को पाबंद किया गया है कि इन हॉस्पिटल के अलावा जिनकी हमने लिस्ट उनको प्रोवाइड किया है, जिनके इन हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट का इलाज हो रहा है, उसके अलावा वो किसी और को सप्लाई नहीं देंगे। अच्छा। तो इस पे काफी हद तक काबू पा लिया गया है। अच्छा। आप मजीद आप इसको चेक करें तो आप उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि अब उनको अवेलेबल ही नहीं हो सकेगा वो इंजेक्शन ठीक है। फार्मा आम मेडिकल स्टोर के ऊपर सिर्फ इन हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा जहाँ पे कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आप लोगों ने जो अपनी एक हिकमत अमली बनाई उसमें आप लोगों ने कंक्लूड क्या किया कि कोरोना को सिर्फ और सिर्फ जो है वो मास्क पहनने से कंट्रोल किया जा सकता है? आप जब एसओपीज बनाते हैं उसको, उसमें जो है वो माहिरीन की जो टीम बैठती है उसमें माहिरीन में उन डॉक्टर्स को, उन एक्सपर्ट्स को भी जो है वो होना चाहिए कि जो एसओपीज को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो करवाएं। क्या आपकी टीम का हिस्सा जो है वो ऐसे एक्सपर्ट्स या माहिरीन है जो इन एसओपीज के साथ जो है वो आपके चलते हैं, या फिर आपकी टीम में जो है वो खुद ही एसओपी को जो है सामने? जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है, जो हमारी टेक्निकल कमेटी, उसमें टेक्निकल लोग हैं। देखिए ये मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, घरों में रहना, ये एसओपीज है, ये एहतियाती तदाबीर है कोरोना को फैलने से रोकने के लिए। लेकिन जब आपको कोरोना हो गया, जब आप माइल्ड से मॉडरेट स्टेज पे आएंगे तो उसके लिए हॉस्पिटल हमारे तैयार हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1000 बेड जिसमें आईसीयू और एचडीयू बेड है, उन बेड का इजाफा कर रही है। सही। खासतौर पर लाहौर में हमें शुरू में कंप्लेंट थी ज्यादा केसेस थे और उनको किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, जी बिल्कुल, किसी को आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था, किसी को एचडीयू बेड नहीं मिल रहा, बेड का इजाफा किया गया है और वेंटिलेटर में सर सीसीयू आईसीयू तो भरे पड़े हैं, वहाँ तो जगह मौजूद नहीं है। लाहौर के इस टाइम हॉस्पिटल की जो कंडीशन है, मैंने खुद जाकर जो है वो वहाँ पर विजिट किया है और आप यकीन करें कि डॉक्टर्स भी जो है वो इस चीज को कह रहे हैं कि सबसे पहले जो पेशेंट आता है वो इमरजेंसी में आता है और इमरजेंसी में उसको ट्रीट करने के लिए उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। देखिए इसी वेरिएशन से बचने के लिए अब हमने 1112 को जब आप लाहौर में खास तौर पे आप कॉल करेंगे तो वो आपको बताएंगे इस वक्त कौन से टीचिंग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली है, कौन से हॉस्पिटल में इस वक्त बेड खाली है, वो आपको पूरी मालूमात भी देंगे और वहां तक लेके भी जाएंगे। तो लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई इशू, ना बेड का कोई इशू है, ना वेंटिलेटर का कोई इशू है। बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरे हम जो है वो शहरों की बात कर लें, पंजाब के जो है वो छोटे शहरों की बात कर लें, तो वहां पर इतने केसेस नहीं है जितने लाहौर में हैं। तो जो लाहौर में केसेस जो है बढ़ने की वजह आप क्या समझते हैं कि यहाँ एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, लोग सीरियस नहीं ले रहे मैटर को, हर चीज हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो करार दे दिया है, लोग खुद से इस चीज को जो है वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, या हुकूमत जो है वो समझा नहीं पा रही? लाहौर में सबसे पॉपुलेटेड शहर है, सबसे आबादी सबसे ज्यादा है, एक घर में 15-15 लोग रहते हैं, तो
तो इस वजह से जहाँ पे भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, लोगों की मूवमेंट ज्यादा होगी, वहाँ पे कोरोना तेजी से फैलेगा। और जो खास तौर पर अगर मैं बात करूँ देहातों की, देहातों में हमारे केस कम है, वहाँ पे जी खुले खुले घर हैं, वहाँ पे लोग उनकी एक तो इम्यून पावर भी बेहतर होती है, वहाँ जाहिर पे केसेस कम है। और लाहौर में इस वजह से केसेस ज्यादा है। और आपने बात की रेस्ट ऑफ लाहौर, जो बाकी जी पंजाब में, जी तो वहाँ पे तो हमारे पास 50 से 70% बेड भी खाली हैं, सही वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल है, सही आईसीयू बेड, एचडीयू बेड और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सर वहाँ छोटे पे छोटे फ्री है शहरों में भी जी। आप लोगों ने जो है ये फैसिलिटेट किया हुआ है लोगों को कि लोगों को लाहौर ना आना पड़े। बहुत सी ऐसी भी चीजें सामने आ रही थी कि जिसमें जो है वो छोटे इलाकों से जो कोरोना पेशेंट हैं वो लाहौर का रुख कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो बेड्स की कमी हुई और डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन जो है वो सामने आ रही थी कि वो भी नहीं, बिल्कुल हाँ ऐसी बात नहीं है। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, ठीक तमाम तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं, जी ठीक तमाम में वहाँ पे कोरोना आइसोलेशन वार्ड भी है, एचडीयू भी है और आईसीयू वार्ड भी है। ठीक है बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हनीफ पताफी साहब आपका कि आप जो है वो मेरे साथ यहाँ मौजूद रहे और मैंने आपसे काफ़ी सख्त सवाल भी किए। आपसे जो है वो काफ़ी आपको जो है वो मामलात और हालात के हवाले से ज़ाहिर है अपडेट करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अवाम की बात जब हम यहाँ बैठ कर करते हैं तो ये इतना आसान काम नहीं है। एक अवाम की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाना और आला हुकाम से उसका जवाब जो है वो तलब करना, ये इतना आसान काम नहीं होता। इस सीट की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से जो है वो यहाँ आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉपर इसको करें और इस जिम्मेदारी को पूरा करें। और मेरा ख्याल है यही शायद सदका जारिया है और ये कोशिश जो है वो मैं अक्सर जो है वो करती रहती हूँ। होप्स हो कि मैंने तमाम वो सवाल कर लिए जो एक आम आदमी के जो है वो जहन में होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा जो है वो आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आप मुशीर सेहत पंजाब से जो है वो करना चाहें तो आप मुझे जो है वो प्रोग्राम के कमेंट्स में जो है वो लिखकर ज़रूर बता सकते हैं, ताकि आला हुकाम जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, जिससे भी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, आप मुझे वो सवाल जरूर लिखिए। आगे आने वाले टाइम में हम आपको कोई व्हाट्सएप नंबर या कोई इस तरह का जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे जिसपे आप हमसे जो है वो राब्ता कर सकेंगे और अपनी आपके किसी एरिया की, किसी इलाके की कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जो मसले जो है वो आपके पड़े हैं काफी अरसे से जो है वो सॉल्ट आउट नहीं हो रहे हैं। अब आपने देखा कि मुशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी साहब ने ये कहा कि आप पॉइंट आउट कीजिए, हम उसको जो है वो वजीर आला से जो है वो डिस्कस करके इस पर सख्त एक्शन लेंगे। जैसे मैंने प्लाज्मा की बात की है कि इसका एक धंधा जो है वो अरूज पे है, सबको पता है पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो क्या हो रहा है। सिर्फ मेरे बात करने से जो है वो ये चीज़ जो है वो हाईलाइट नहीं हो जाएगी। एक्ट्रमा जो इंजेक्शन है उस हवाले से जो है वो कितने मामला जो है वो ख़राब चल रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल क्या है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इस टाइम जिनकी हालत तशवीशनाक है, जो कोरोना पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, हुकूमत के नुमाइंदों की जो जिम्मेदारी है, वो किस हद तक अपनी जिम्मेदारी में कामयाब हुए हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके पास होते हैं, वो हमें जो है वो पेश किए जाते हैं और हनीफ पताफी साहब ने भी जो है वो पेश किए। लेकिन बहरहाल हुकूमत अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए है और जारी रखनी भी चाहिए। जाहिर है कि इस टाइम जो है वो हेल्थ एमरजेंसी जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो नाफिज है और पंजाब ज़्यादा इफेक्ट है और पंजाब के हवाले से लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों की बात कर लें पंजाब की तो वो इतने इफेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि वही हनीफ पताफी साहब वाली बात कि वहाँ ज़रा खुले घर हैं, फिर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है, खालिस देसी घी और ये सब चीज़ें जो है वो खाते हैं तो वो उनके अंदर जो है जाने ज़्यादा है। ज़रा यहाँ पर जो है वो खालिस चीज़ें नहीं मिलती। लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो पोल्यूशन भी है, दूसरे यहाँ की जो है वो आबादी भी ज़्यादा है और लोग एहतियात भी नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे समझ रहे हैं कि कोरोना है ही कोई नहीं, ये एक सिर्फ, तो फिर अगर कोरोना नहीं है तो अस्पताल कौन से मरीजों से भर रहे हैं? ये जो रोज़ अमवात हो रही हैं ये कहाँ से हो रही हैं? ऐसा नहीं है। कोरोना एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर जो है वो चला जाए तो आपको बता के नहीं जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी तबीयत ही खराब होगी या मामलात खराब होंगे और मामलात फिर किसी और तरफ जो है वो जाएंगे। तो लिहाजा अपनी केयर करना सीखिए। और आज टुडे स्टोरी में मेरा ख्याल है इतनी तफसील से मुशीर सेहत पंजाब से किसी ने बात नहीं की होगी जितनी तफसील से जो है वो मैंने आज उनसे सारे सवाल जो है वो आपके लिए जो है वो कर लिए हैं। तो इस पर जो है वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ क्योंकि मुझे अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी तो हम
स्टार्स के हवाले से जनाब बात करेंगे। कल हमने 6 स्टार्स के हवाले से आपको अपडेट किया था कि सूरत हाल क्या है, प्लानिटरी कंडीशन क्या है, सितारे और सैयारे क्या कह रहे हैं, और आपको जो है अगर किसी के कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए ताकि आप जो है वो अपने लिए जो है वो आसानी आपके लिए हो सके, क्योंकि अल्लाह के कलाम में और अल्लाह से राब्ते में ही आसानी है। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी आसान नहीं कर सकती। तो इसीलिए अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत कीजिए, जोड़ लीजिए। और सितारों के हवाले से मामलात क्या हैं ये हम टुडे रॉक में जानेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। हमारे साथ रहिए।